ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। तत्व ज्ञान की अद्भुत कला इस लेख में अपन देख रहे हैं। किस तरह से तत्व ज्ञान एक बहुत बारीक दृष्टिकोण लेकर के चलता है और अंदर तक बहुत गहरे 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 उतरता जाता है। वस्तु स्वरूप की पकड़ भी वही कराता है और वस्तु स्वरूप का परिचय भी वही कराता है। हम क्या हैं, कैसे हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये सब बातें तत्व ज्ञान के बिना समझ में नहीं आ सकती। कल जो अपन ने देखा था परसों कि स्वरूप सौंदर्य का, अपने आत्म स्वरूप के सौंदर्य का संवेदन करना वही मोक्ष मार्ग का एकमात्र उपाय है। तो वो उपाय भी तत्व ज्ञान के बिना नहीं बनता, कभी नहीं बन सकता। और कितनी स्पष्ट बात आई थी कि जितने भी कर्म बंधे हुए हैं वो कर्म बंधन मेरी संसार दशा में कारण नहीं, बल्कि मेरे खुद के विकारी भावों से ही उन कर्मों का आना हुआ। अगर मैं वो विकार नहीं करता, अगर मैं गड़बड़ नहीं करता तो कर्म क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उनसे मेरा बंधन कैसे होता। तो जैसे शरीर से भिन्नता देखी, शरीर से भिन्नता देखने के साथ साथ ही अब अंदर देखें तो वो जो कर्म बंधे हुए हैं एक क्षेत्र होगा संबंध रूप, उन कर्मों से भी मेरी तो नितांत भिन्नता है। वो परत्व का बोध तत्व ज्ञान से, और उस परत्व बोध के कारण ही ज्ञानी मस्त रहते, चाहे वो अनुकूलताएं हो चाहे प्रतिकूलताएं। कल अपन ने बात देखी थी कि बाहर में चाहे कैसी भी वस्तुएं मिले, कैसे भी संयोग मिल जाए, अनुकूल संयोग हो चाहे प्रतिकूल संयोग हो, अज्ञानी तो उनमें हर्षित या विषादग्रस्त हो जाता है, और ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता। बाहर में कैसी भी अनुकूलता कैसी भी प्रतिकूलता हो, ज्ञानी को बिल्कुल उसमें वो तटस्थ रहता, लिखा ना, सभी परिस्थितियों में अप्रभावित रह लेता, उसको उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। चाहे 6 खंड का राज्य मिल जाए, चाहे 7वें नरक की मारकूट हो, वो अप्रभावित रह लेता, तटस्थ। देखो गजब की बात है, हम वीतरागता को पूजते हैं ना, ये वीतरागता का प्रारंभ तत्व ज्ञान से होता है। वो श्रद्धा में अप्रभावित रह लेता है, अंदर में अप्रभावित रह लेता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि क्यों दिखते तो हैं साथ। क्या दिखता है कि ये ज्ञानी भी तो ऐसा ऐसा करता हुआ दिखता है, युद्ध करता हुआ भी दिखता है, व्यापार आदि भी करता हुआ दिखता है, खुश भी होता है, रोता भी है। अरे वो पिछला उसके चारित्र मोह का उदय है, वो राग अभी बाकी है, तो वो राग भी अपना खेल दिखाता है। लेकिन श्रद्धा में वो उस राग को भी, उस विकलता को भी अपना स्वरूप नहीं समझता। श्रद्धा में उसके उतर करके देखो तो वो उस वक्त भी बिल्कुल शांत है। जैसे समुद्र है ना, समुद्र में ऊपर ऊपर हलचल नजर आती है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, 10-10 मीटर ऊंची लहरें, क्या बिल्डिंगों को घेर ले, बिल्डिंगों की छत पर जा पहुंचे, इतनी ऊंची लहर, इतनी ऊंची लहरें उस समुद्र में ऊपर होने पर भी समुद्र के तल में जाकर के देखो तो एकदम शांत, बिल्कुल शांत, एकदम शांत, अंदर अप्रभावित। ऐसे ही ज्ञानी की परिस्थिति, ऊपर से वो राग द्वेष आदि भी नजर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नजर नहीं आएंगे, आ सकते हैं, क्योंकि अभी वीतरागता पर्याय में नहीं आई ना, अभी वीतरागता श्रद्धा में आई। लेकिन अंदर उसके उतर के देखो तो वो अत्यंत शांत रहे, उसी दम पर वो जीतता है। वो तत्व ज्ञान का बल है, परत्व बोध का बल है, लिखा है कल देखा था, परत्व बोध के बल से वह इन सभी परिस्थितियों में अप्रभावित रह लेता है। कि ज्ञानी को किस बात का बल है, कि परत्व बोध का, माने भेद विज्ञान का, है ना। परत्व बोध बोलो चाहे भेद विज्ञान बोलो, एक ही बात।
कल आखिर में ये पंक्ति देखी थी अपन ने, तत्व ज्ञान की अत्यंत निशंक और स्पष्ट मान्यता है कि कर्म बंधनों का उसकी अशुद्धतम संसार दशा और शुद्धतम मोक्ष दशा के प्रति किंचित भी कर्तृत्व नहीं। वो जो कर्म बंधे हुए हैं उनकी वजह से संसार नहीं है, संसार इसकी खुद की गलती की वजह से। और कर्म अगर बंधे हुए भी हैं तो वो आगामी संसार के कारण नहीं है। कि किसी विचित्र बात है, यहाँ तो सारा का सारा करना नहीं होगी पलट है। हम तो यही पढ़ते आए हैं कि कर्मों की वजह से संसार में भटकता है जीव, और कर्म बंधे हुए हैं तो आगे भी इसको ऐसा ऐसा फल मिलेगा। जबकि यहाँ तो कह रहे हैं कि कर्मों के कारण ये संसार नहीं है, और कर्म जो बंधे हुए उनके कारण आगामी संसार। ये खुद की गलती थी, खुद की गलती थी जिसकी वजह से कर्म आए और इसके साथ बंधे। और अभी भी बंधे हुए हैं तो ये कोई आगामी संसार निश्चित नहीं कर देते। ये चाहे तो उन बंधे हुए कर्मों को तोड़ करके मोक्ष की तरफ जा सकते, उनका नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते। क्योंकि अगर कर्म बंधन आगामी संसार की गारंटी हो तो फिर तो कोई भी मोक्ष जा ही नहीं पाता। अगर कर्म बंधन आगामी परिस्थिति की गारंटी हो तो फिर तो कोई मिथ्या दृष्टि कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाता। सोचो तो सही, दर्शन मोहनी के बंधे बंधे ही, उसके बंधे रहते हुए ही दर्शन मोहनी के नाश का उपाय चलता है। जीव मिथ्यात्व दशा में ही तो मिथ्यात्व के नाश का उपाय करता है। बात समझ में आ रही है भाई? सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है? सम्यक दृष्टि है? सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है? मिथ्या दृष्टि करता है। मिथ्या दृष्टि प्राप्त करेगा ना, सम्यक दृष्टि क्या प्राप्त करेगा? सम्यक दर्शन उसको तो है। नया किसको प्रकट हुआ? क्या हुआ? प्रश्न है क्या किसी को? चलिए, तो मिथ्या दृष्टि, उस मिथ्यात्व की दशा में ये सबसे गजब की बात है। हमें लगता है कि अरे हम तो मिथ्या दृष्टि है तो हम कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करें? अरे मिथ्या दृष्टि ही करता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और उसका उपाय। बोलो, भारत के लोगों ने स्वतंत्रता का संग्राम छेड़ा था ना, आजादी के लिए आंदोलन छेड़ा था ना। कब? आजाद होने पर। कि जब बंधन ग्रस्त थे तभी, जब बंधन में पड़े हुए थे, जब परतंत्र थे, तभी स्वतंत्रता की घोषणा करी कि हम स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर के रहेंगे। कि स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर के रहेंगे का क्या मतलब? कि हम स्वतंत्र स्वभाव से हैं, लेकिन अभी पर्याय में परतंत्रता पड़ी हुई है, ये बेड़ियां पड़ी हुई हैं। आया समझ में? लेकिन अब हम इनको तोड़ करके पर्याय में भी स्वतंत्र होकर, यही आशय था ना। वो बहुत बढ़िया उदाहरण है ना, द्रव्य और पर्याय को समझने के लिए। बोलो भैया। ये अन्य मत में जो कर्म सिद्धांत चलता है और अपने इसमें कर्म सिद्धांत में यही अंतर है एक तरह से कहते हैं। अन्य मत में जो कर्म सिद्धांत है वहां पे कर्म अलग से कोई द्रव्य नहीं माना। वहां तो कर्म माने कार्य, वहां कर्म का अर्थ कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, माने आपको आपका काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल भगवान देगा। वह कर्म का अर्थ ऐसे कार्मण वर्गणा वाला कर्म नहीं है। जबकि अपने यहाँ पे तो स्पष्ट है कि कर्म नाम का एक पदार्थ है। जैसे मैं जीव पदार्थ हूं, ऐसे कर्म भी एक पुद्गल पदार्थ, और वो बहुत सारे पुद्गल पदार्थ छोटे छोटे बहुत बारीक होते हैं। वो कार्मण वर्गणा अपने से बंध जाती, और उसके फल में हमको सुख या दुख बाहर का है ना, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि या जो भी है, ज्ञानावरणी आदि है, तो ज्ञान पर उसका प्रभाव, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो अपने यहाँ और उनके यहाँ तो बिल्कुल अलग व्यवस्था है कर्म की। क्या जैन दर्शन में कर्म नाम से जो बात है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती। क्योंकि पूरे जगत में चल जाओ आप, कर्म नाम मिलेगा आपको कार्य का। कर्म किए जा माने अपना कर्तव्य किए जा, अपना जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। देखो तो सही कैसी विपरीतता चलती है। जैसा कर्म करेगा कौन? कर्म तो मैं करूंगा, और फल कौन देगा? कि फल देने भगवान आएगा। ऐसी विचित्र बात है वहां तो। और अपने यहाँ तो कि वो जैसे कर्म करोगे माने जैसे कर्म बांधोगे। अपने यहाँ पे वो कर्म वर्गणाएं है, वो पुद्गल है, द्रव्य है। उनके यहाँ पे इस तरह का पुद्गल द्रव्य नहीं माना कर्म। वहां तो कर्म माने कार्य, कर्तव्य। ऐसे ऐसे कर्म करे जो ऐसा फल भोगना पड़ा। हमारे कहेंगे ऐसे ऐसे कर्म बांधे, ऐसे भाव करे, उनसे ऐसे कर्म बंधे और उसका ऐसा फल। भगवान ने नहीं दिया।
है ना। अपने यहाँ पे तो बनी बनाई स्वतंत्र व्यवस्था है, स्वाधीन व्यवस्था है। दूसरे को क्यों परेशान करना फल के लिए? काम मैंने किया है तो मैं ही करूं, मैं ही भुगतू ना उसको अपने आप ही। दूसरा क्यों फल देने आवे? बोलो संयम। पंडित जी, आप बता रहे थे स्वतंत्रता के समय परतंत्रता के समय स्वतंत्रता की भावना भाई थी, तभी स्वतंत्र हाँ। हुए हैं। तो उसके हम्म। आधार पर जो सिद्धांत बताया था कि स्वभाव जो है वो स्वतंत्र है और जो पर्याय हम्म। है वो परतंत्र है, तो पर्याय भी तो स्वतंत्र ही है। पर्याय स्वयं की स्वतंत्र है ना। बढ़िया प्रश्न है। देखो, पर्याय भी स्वतंत्र है, ये जो कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है कि जब जो पर्याय आनी है वो ही आती है, आप चाह करके भी नहीं पलट सकते। ये पर्याय की स्वतंत्रता, समझ में आ रही है बात? पर्याय की स्वतंत्रता की बात जब अपन करते हैं तो उसका आशय ऐसा लेना कि प्रत्येक पर्याय अपने निश्चित क्रम में आती ही है, उसको चाह के भी नहीं पलट सकते। अभी ये सुनने का भाव, समझने का भाव आ रहा है ना? अभी गुस्सा करके बताओ, बताओ गुस्सा करके। हाँ? अभी जुगुप्सा करके बताओ, नहीं आ रहा, भाव ही नहीं आ रहा। इसका मतलब कि आपके अधीन नहीं है पर्याय, वो पर्याय भी स्वतंत्र है। ये तो परम स्वतंत्रता की बात है। लेकिन जब अपन पर्याय में परतंत्रता की बात कहते हैं, वहां आशय दूसरा है। वहां आशय ऐसा समझना कि अभी कर्म बंधन पड़ा हुआ है, कर्म बंधन की दशा है, इस वजह से पर्याय को परतंत्र भी कहा जाता है। दोनों अलग अलग विषय है वो, समझ में आ रही है बात? जब जी पर्याय की स्वतंत्रता की बात करें तो वो क्रम के हिसाब से अपन बात करते हैं कि वो अपने ही क्रम में आती है और उसको पलटने वाला कोई भी नहीं। मैं स्वयं में नहीं हूं, मैं सहज करता तो हूं लेकिन परिवर्तन करता नहीं, इसलिए पर्याय भी स्वतंत्र। फिर पर्याय परतंत्र कैसे है? कि पर्याय परतंत्र ऐसे है कि कर्म बंधन पड़ा हुआ है, उस कर्म बंधन की मिली हुई दशा देख करके, है ना, मिली हुई दशा है ना कर्मों की और जीव की, तो वो मिला हुआ वो बंधन की दशा देख करके और पर्याय में परतंत्रता कह दी जाती है। ये उसका अर्थ समझना। दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हैं, है ना। परतंत्रता की जो अपेक्षा है वो अलग है और स्वतंत्रता की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। पंडित जी, कल वाला प्रश्न का उत्तर। अरे हाँ हाँ, क्या पूछा था तुमने कल? अ, हम भी स्वतंत्र हैं और जो हाँ कर्म है वो भी स्वतंत्र है, और जब हाँ हम कोई हाँ, विकार करते हैं तो वो जो कि कर्म है वो तुरंत बन जाते हैं। बिल्कुल वो सही है। कर्म फिर कैसे बन बढ़िया जाते हैं? प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अपन भी स्वतंत्र और कर्म भी स्वतंत्र, है ना। हम न्यारे और वो न्यारे, फिर हमारे विकार से वो कैसे बन गए जब वो स्वतंत्र है? वो स्वतंत्रता पूर्वक बंधे हैं। समझ में आई बात? कैसे? इसको ऐसे समझना कि तुम्हारी उंगली भी स्वतंत्र, और ये जो करंट का खटका है, बिजली का खटका, ये भी स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन जब तुम इसमें उंगली देते हो और प्लग वो बटन चालू करते हो तो तुम चिपक क्यों जाते हो इससे? है तो दोनों ही स्वतंत्र। बात समझ में आ रही है? स्वतंत्रता तो दोनों में ही पड़ी है ना, फिर कैसे चिपक गए आपस में? ऐसा ही स्वभाव है ना। जड़ और चेतन, इन दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध है। संबंध तो इसलिए कह रहे हैं अपन क्योंकि दिख रहा है, वास्तव में संबंध संबंध कुछ भी नहीं है तो पूरी तरह न्यारे। लेकिन ऐसी वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि जरा सा भी इधर स्खलन होता है, क्या अणु मात्र में भी, अणु मात्र पर भी, पूरे विश्व में अगर जगत में किसी भी वस्तु पर थोड़ा सा भी स्खलन इसके चित्त में होता है, ये भावों में स्खलन करता है, तो अपने आप ही एक ऐसा सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो कार्बन वर्गणाएं जो वहां पे मौजूद हैं वो आकर के इसके चिपक जाती है। हाँ, वो चिन्मय वाली कविता पढ़ी? उसके अंदर छंद है बहुत बढ़िया। क्या? अणु भर भी यदि स्खलन चित्त में अणु पर होता, सह नहीं पाता मिट्टी का कण इस अनीति को, तत्क्षण जटिल आणविक बंधन निर्मित हो। समझ में आई बात? ऐसा है। रे मिट्टी के जड़ अणुओं की शक्ति अपरिमित, अणु भर भी यदि स्खलन चित्त में अणु पर होता, सह नहीं पाता मिट्टी का कण इस अनीति को। बोलो, मिट्टी का कण है, मिट्टी का ही कण है ना, पुद्गल का कण है ना ये कार्बन वर्गना। तो ये जो कार्बन वर्गना है, कर्म परमाणु है, परमाणु तो नहीं हो तो स्कंद है, कार्बन वर्गना है, वो वर्गना अपने आप ऐसा एक सिस्टम है कि वो बन जाता है, ऐसा हो जाता है। ऐसे बहुत से, तुम अगर केमिस्ट्री वगैरह तुमने पढ़ी होगी, पहले 10वीं तक तो पढ़ी होगी, तो होगा ना बहुत सी चीजें। क्या होता है वो, कौन सा है, शायद सल्फर है, कौन सा,
उसको पानी में डालो आग लग जाती, और वो सल्फर भी ठंडा और वो पानी भी ठंडा, और दोनों मिलकर के आग लग जाती। क्या चीजें मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई केमिकल होता है शायद सल्फर डाइऑक्साइड या कोई सा, तो वो पानी में डालते आग लग जाती है ना। फास्फोरस तो ये होता है। फॉस्फोरस होगा, जो भी होगा है ना, नाम भूल गया, अपना विषय भी नहीं है ना वो, लेकिन इतना याद है कि ऐसा पदार्थ है कि वो पानी में डालने पर आग लग जाए। पानी भी जबकि ठंडा होता है और वो भी ठंडा होता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जगत में, बहुत सी चीजें बिल्कुल एकदम स्वतंत्र न्यारी न्यारी, लेकिन वो ऐसा सिस्टम बनता है कि इसमें कुछ भी होता है तो उसमें ऐसा फर्क पड़ जाता है। बोलो, सूरज और सूरजमुखी कितनी दूर है? कितनी दूर है? बहुत दूर अरबों है। खरबों मील की दूरी है ना, अरबों खरबों मील, जितने भी ये गिनते हो अपने को पता नहीं कितनी दूरी बताते हैं, लेकिन और दोनों स्वतंत्र है या नहीं? दोनों स्वतंत्र, लेकिन जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर ही वो सूरजमुखी का फूल उस तरफ घूमता जाता है। ये क्या है? ये निमित्त निमित्तिक व्यवस्था है अपने आप। और ये सब होने पर भी वो स्वतंत्र और वो स्वतंत्र, दोनों ही स्वतंत्र। क्या उधर सूरज की वजह से ये नहीं घूमा, है ना, और दिखता है सूरज इधर गया तो ये भी घूम गया, जैसे भी सूरज ने पकड़ के इसको घुमा दिया सूरज, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सूरजमुखी अपनी खुद की योग्यता से उस रूप परिणमन कर रहा है, और सूरज अपनी योग्यता से उधर गमन कर रहा है। ऐसे ही जीव और पुद्गल में समझ लेना, जीव और कर्मों में समझ, जीव भी पूरी तरह स्वतंत्र और वो कर्म भी पूरी तरह से स्वतंत्र, लेकिन परस्पर में एक ऐसा निमित्त निमित्त संबंध की व्यवस्था है कि इधर जीव विकार करता है और उधर वो जो वर्गणा है वो कर्म रूप से परिणमित होकर के इससे बंध जाती है, एक क्षेत्र रूप से संबद्ध हो। आया समझ में? जी चलो पंडित सौरभ जी। बोलो। इसमें जो संबंध है, क्या उसे संयोग संबंध हम कह सकते हैं? देखो, संयोग संबंध अलग चीज है ना, संयोग कई तरह का होता है। संयोग संबंध जो अपन कहना चाहते हैं, जैसे शरीर से कौन सा संबंध है? शरीर से संबंध है हमारा एक क्षेत्र का संबंध, एक क्षेत्र है ना, कर्मों से भी एक क्षेत्र का संबंध, साथ में ये संयोग संबंध भी है। और घर के जो अन्य लोग हैं, माता पिता हैं, घर है और वस्तुएं हैं, ये सबसे, इन सबसे एक क्षेत्र का संबंध नहीं है, लेकिन इनसे संयोग संबंध। तो संयोग संबंध कई प्रकार का होता है। संयोग संबंध ऐसा भी होगा कि जिसमें ये माता पिता या समझ लो और जो अपने मकान आदि हैं, ये सारी वस्तुएं, इन सबसे भी संयोग होगा, लेकिन इनसे तादात्म्य नहीं है, इनसे एक क्षेत्र होगा नहीं। तो मोटे तौर पर संबंधों को समझना हो अगर दो द्रव्यों में, तो ऐसे समझना, दो द्रव्यों में का मतलब किसी भी प्रकार से अगर संबंध देखना हो तो तीन मुख्य संबंध कहलाते हैं। एक तो होता है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध कभी दो द्रव्यों में नहीं होता। तादात्म्य संबंध एक ही द्रव्य में होगा अपने गुण पर्यायों के साथ, जैसे जीव और ज्ञान, जीव का और ज्ञान का तादात्म्य संबंध। समझ में आ रही है बात? आग और उष्णता, इनका तादात्म्य संबंध। तो ये दो द्रव्यों के संबंध में इसको नहीं गिनते। दो द्रव्यों के संबंध कौन कौन से? एक तो होता है एक क्षेत्र होगा संबंध, एक ही जगह पर रहे, ठीक है ना, एक ही जगह पर रहे तो उसको अपन एक क्षेत्र होगा संबंध कहते हैं। जैसे शरीर के साथ है हमारा और जैसा कर्मों के साथ, ठीक है ना, इन दोनों के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है। दूसरा होता है संयोग संबंध। वैसे एक क्षेत्र होगा संबंध भी संयोग का ही एक रूप है, लेकिन उसको अपन ने और बारीक करने के लिए अलग नाम दे दिया, है ना। संयोग संबंध का ही भेद है, क्योंकि कर्मों से भी संयोग ही हुआ है और इस जीव के साथ भी शरीर के साथ भी संयोग ही हुआ है। तो वास्तव में है तो वो संयोग, लेकिन बारीकी दिखाने के लिए उसको एक क्षेत्र होगा संबंध नाम दे दिया। और बाकी जो पदार्थों के साथ हमारा संबंध है कुछ वर्षों का, घर वालों के साथ कुछ वर्षों तक ही तो रहेंगे, जब तक आयु है तभी तक रहेंगे, या अन्य वस्तुओं के साथ तो और भी कम का रहता है, तो वो होता है कौन सा? संयोग, सामान्य संयोग संबंध। और तादात्म्य संबंध में भी दो तरह के, एक होता है नित्य तादात्म्य और एक होता है अनित्य तादात्म्य। देखो पर्याय है ना, वो पर्याय किसकी है? वो पर्याय द्रव्य की है, तो द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध हुआ कि नहीं? राग की पर्याय, सीधे सीधे उदाहरण पे लेते हैं, राग की पर्याय से जीव का कौन सा संबंध? तादात्म्य संबंध। और ज्ञान गुण, ज्ञान स्वभाव, उसके साथ जीव का कौन सा संबंध?
कि वो भी तादाद में संबंध, लेकिन दोनों में कुछ अंतर तो है ना। तो ज्ञान के साथ, ज्ञान स्वभाव के साथ जो संबंध है वो कहलाता है नित्य तादात्म्य संबंध, है ना। और जो राग आदि विकारी भावों के साथ संबंध है अथवा किसी भी तरह की पर्याय के साथ संबंध है वो कहलाएगा अनित्य तादात्म्य। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अलग अलग प्रकार के संबंध बनते हैं। दो द्रव्यों में एक संबंध और चलता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, है ना। ये तो इसका निमित्त और ये इसका निमित्त, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी दो द्रव्यों में घटित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे समझना। भैया कुछ कह रहे थे आप, वर्धमान भैया? कह रहा था कि जीव का राग के साथ कौन सा संबंध, आप बता ही दिया। हाँ, वो अनित्य तादात्म्य संबंध जीव का राग के साथ है। जीव की पर्याय, किसी और की नहीं है ना, कर्मों की नहीं है, ना शरीर की है, वो जीव की ही पर्याय है, लेकिन वो नित्य रहने वाली नहीं। अरे यहाँ तक कि केवल ज्ञान की पर्याय के साथ भी जीव का संबंध कौन सा? अनित्य तादात्म्य, क्योंकि पर्याय है ना, पर्याय हमेशा रहती नहीं है, इस वजह से उसको अनित्य तादात्म्य। कुल मिला के यूं समझ लो, गुणों के साथ, स्वभाव के साथ जीव का तादात्म्य संबंध है, नित्य तादात्म्य, और पर्याय के साथ जीव का अनित्य तादात्म्य संबंध है। गुण है वो नित्य है और पर्याय है वो अनित्य, इतनी सीधी बात है। और तादात्म्य दोनों के साथ है। द्रव्य, द्रव्य गुण पर्यायवान होता है ना, तो उसका जो गुण वाला हिस्सा है माने गुण है, शक्तियां हैं, स्वभाव है, वो सब नित्य तादात्म्य है उनके साथ। और जो पर्याय हैं, जो पलटने वाली हैं, छूटने वाली हैं, उनके साथ अनित्य तादात्म्य। अन्य द्रव्य के साथ अगर एक ही प्रदेशों में बैठे हुए हैं तो समझ लेना एक क्षेत्र होगा संबंध, और अगर अलग अलग हैं तो समझ लेना संयोग संबंध। इस तरह का। केवल ज्ञान अनित्य कैसे हुआ? क्योंकि पर्याय है एक समय की, भले ही वो वापस लगातार वैसी की वैसी पर्याय आ रही है, लेकिन एक ही पर्याय तो नहीं है ना, वो तो सब अलग अलग पर्याय है ना। आदिनाथ जी केवल ज्ञान को प्राप्त हुए बहुत वर्ष हो गए है ना, अरबों खरबों वर्ष। तो उस समय जो केवल ज्ञान की पर्याय थी और आज जो केवल ज्ञान की पर्याय अभी जो चल रही है, उनमें अंतर है। वो पर्याय तो गई कब, और ये पर्याय अभी है, जो भी मतलब अभी जिस भी समय जो चल रही है, तो वो पर्याय अलग अलग है, वो छोड़ करके चली गई, इस वजह से उनके साथ तादात्म्य तो है लेकिन अनित्य रूप। केवल ज्ञान की पर्याय भी अनित्य। हाँ, वो की वही नहीं, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी और वही की वही में अंतर है, ध्यान रखना। सभी विद्यार्थी ध्यान दें इस चीज पर। क्या पर्याय एक जैसी आ रही है, एक ही नहीं आ रही है। केवल ज्ञान और वीतरागता आदि जो पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं वो एक जैसी हो सकती है, एक नहीं होती। समझ में आ रही है बात? तो वही की वही नहीं कहना कभी भी, वैसी की वैसी। ठीक है। जीव का नित्य संबंध किसके साथ हुआ फिर? नित्य है ना, अपने गुणों के साथ नित्य संबंध है तो सही, नित्य तादात्म्य तो है वो। हाँ, पर्याय तो कभी नित्य होती नहीं है ना, पर्याय एक क्षण की, एक समय की, तो उसमें अनित्यता पसरी हुई। ये भी द्रव्य गुण पर्याय की का स्वातंत्र है आपस में। द्रव्य के साथ रहते हुए भी पर्याय कभी नित्य नहीं हुई, और अनंत अनंत पर्यायों को पी करके बैठा हुआ होने पर भी ये द्रव्य कभी अनित्य नहीं होता। हाँ, पर्याय नहीं, जानना स्वभाव देखो, स्वभाव नित्य है। जब जानना तो नित्य है, लेकिन क्या जानना, कैसा जानना, कितना जानना, ये तो नित्य नहीं, ये तो प्रति समय बदल रहा है। ऐसा यहाँ चलो ठीक है ना। तो अपनी बात तो यहाँ पे हुई थी कि तत्व ज्ञान की अत्यंत निशंक और स्पष्ट मान्यता है कि कर्म बंधनों का उसकी अशुद्धतम संसार दशा और शुद्धतम मोक्ष दशा के प्रति किंचित भी कर्तृत्व नहीं। माने कर्म बंधन कभी इसको रोकने वाला नहीं है, ये चाहे तो, ये अगर मुक्त होना चाहे तो सभी बेड़ियां तोड़ सकता है। कर्मों ने इसको नहीं बांध रखा। कल मैंने कहा था ना 72-73 गाथा देखना, देखी थी ध्रुव? समय सार जी की 72-73 गाथा, उसके अंदर उदाहरण मिला होगा ना, ये जहाज और भंवर वाला। तो आत्मा ने कर्मों को पकड़ा है वास्तव,
तो आत्मा में इतनी ताकत है कि ये छोड़ भी सकता है। इस ताकत को पहचाना है तो छोड़ भी देगा, और नहीं पहचानने रोता रहेगा, हे भगवान आप ही करो, आप ही करो, आप ही करो। मैंने तो तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी। अब पारसनाथ जी कहेंगे कि डाल दी तो मुझसे पूछ के डाली है। समझ में आ रही है बात? मैंने थोड़ा भरोसा दिया था कि तेरा करता तू खुद ही है, तेरा भोगता तू खुद ही है, तेरा किया धरा ही है सारा का सारा, कर्मों तक ने नहीं किया, मैं क्या करूं? ये जवाब आएगा पार्शनाथ जी की तरफ से। चलो, दूध और पानी में कौन सा संबंध होगा भाई बताओ? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। एक क्षेत्र होगा संबंध है ना, दूध और पानी में भी एक क्षेत्र होगा संबंध, एक ही जगह पर है। अच्छा, तेल और पानी में, तेल और पानी में कौन सा होगा? तादाद। तादाद में कैसे बोल रहे हो भाई? तेल और पानी तादाद में कैसे बोल रहे? एक क्षेत्र अवगाह, एक क्षेत्र होगा भी नहीं है, पानी तो नीचे रह जाता, तेल ऊपर आ जाता है। एक क्षेत्र होगा कैसे? जहाँ तेल है वहाँ पानी नहीं, जहाँ पानी वहाँ तेल नहीं। वैसे संयोग संबंध, संयोग संबंध, वो संयोग संबंध है। आया समझ में? क्योंकि तेल और पानी कभी मिलकर के एक नहीं होते और एक ही क्षेत्र में भी नहीं रहते, बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र रहता है दोनों। मैं प्रश्न है कि पढ़ना चाहते हो? मैं पढ़ूं पंडित जी? पढ़ना। हाँ ठीक है, महक पढ़ो। महक ने नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से अभी। तत्वज्ञान तत्वदर्शी की प्रयोजनशाला है, प्रयोगशाला है। वह आत्मा से संयुक्त विजातीय परतों का एक्सरे की रश्मियों की तरह तब तक भेदन करता जाता है जब तक उसे आनंद निधान चैतन्य के दर्शन नहीं होते। काया और कर्म की माया में तो उसके चरण अवरुद्ध होते ही नहीं है, क्योंकि इनमें तो उसे चैतन्य का आभास भी नहीं होता। किंतु राग देश एवं पुण्य पाप जैसी आत्मवृत्तियों में भी उसे चैतन्य का चिन्ह नहीं मिलता, क्योंकि पर के प्रति आकर्षणशील होने से वे अत्यंत विकृत है, अतः उपादेय नहीं है। जैसे मलेरिया के मच्छर के सहयोग में उत्पन्न मलेरिया ज्वर शरीर की पर्याय होने पर भी शरीर का स्वरूप नहीं है, जिस प्रकार कर्म की उदय दशा में उत्पन्न पुण्य पाप की अवस्था आत्मा की पर्याय होने पर भी आत्मा का स्वरूप सौंदर्य नहीं है। और जैसे जिसकी शक्ति प्रबल है उसे मलेरिया मच्छर का योग ज्वर का निमित्त नहीं होता, इसी प्रकार जिसे अपने चैतन्य सत्ता का सुदृढ़ अवलंबन है उसे कर्मोदय विकार का निमित्त नहीं होता, वरन मात्र के कोटि में रहता है। यह तत्वज्ञान का सूक्ष्म अनुसंधान है। उसका मंतव्य है कि भिन्न लक्षण वाले अनेक भाव के एक साथ तो रह सकते हैं, पर कभी भी एक नहीं हो जाते। दही के दीर्घ समुदाय में दही के कण के साथ मक्खन दही से भिन्न विद्यमान रहता है, और वृंदावन की ग्वालिन भी उसे दही से अलग निकालने से पूर्व भी उसकी पूरी की पूरी प्रतीति में प्रवर्तमान है। किंतु जैसे एक बालक को दही और मक्खन के भेद का परिज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार अज्ञानी को भी आत्मा और पुण्य पाप के अंतर का बोध न होने से कभी पाप और कभी पुण्य की उपासना करता रहता है। किंतु तत्ववेदी पाप पुण्य के विकार पुंज में भी विकार से अत्यंत भिन्न चैतन्य की अव्याहत प्रतीति में गतिमान रहता है। बस माँ कितना अटकते कैसे हो भाई? रीडिंग का अभ्यास करो ना, बोल बोल करके पढ़ना चाहिए। इसके देखो कई पद्धतियां होती है अगर अपनी रीडिंग सुधारनी है तो। कांच में देख करके पढ़ो, समझ में ही बात? कांच में माने सामने आईना रखो और फिर रीडिंग करो, जैसे वो न्यूज एंकर करता है ना, वैसी कोशिश करो। उसमें क्या है, ऐसे सुधारा जाता है। ये अपनी पद्धति सुधारने के लिए है, क्योंकि
तुम सब लोग आगे कक्षाएं भी लोगे, दूसरों को भी सुनाओगे, तो कम से कम अपना पढ़ना तो साफ और स्पष्ट होना चाहिए ना। कुछ भी अभ्यास करो, नियमित रूप से पढ़ने का तो अभ्यास बना रहना चाहिए, चाहे कुछ भी पढ़ो, कोई भी साहित्य पढ़ो। चलो देखते हैं पर क्या कहा। तत्व ज्ञान तत्वदर्शी की प्रयोगशाला, प्रयोगशाला है ये, प्रयोग यहाँ चलते हैं, बाहर से नहीं। हमको तो लगता है कि बाहर में प्रायोगिक रूप, प्रैक्टिकल रूप बाहर में दिखेगा कुछ, कि बाहर में इतना नजर नहीं आ रहा, ये सारा का सारा विचारों में चलेगा। ये सारे प्रयोग, ये जितने भी तत्व ज्ञान करता है, जो भी निर्णय निकालता है तर्क युक्ति आदि के माध्यम से समझ करके, वो प्रयोगशाला कहाँ है, कि वो प्रयोगशाला यहाँ सब अंदर। तत्व ज्ञान क्या है, कि तत्व ज्ञान ही वो प्रयोगशाला है। तत्वदर्शी माने तत्व को देखने वाला ज्ञानी जीव, वो ज्ञानी जीव अपने विचारों में, उन तत्व विचारों में, निर्णय करने में, उसी में तरह तरह के प्रयोग करके देखता है, और तब जाकर के वो बात सामने निकल जाती है। वह आत्मा से संयुक्त विजातीय परतों का एक सिरे की रश्मियों की तरह तब तक भेदन करता जाता है। ये भेदन है ना, ये ध गलत छप गया यहाँ पे, है ना, मिसप्रिंट है, ध के स्थान पर द कर लेना। तब तक भेदन है ना, भेदन करता जाता है जब तक उसे आनंद निधान, अरे ध लिखा हुआ है ना, ध है कि द है, क्या लिखा है? हाँ, ध गलत है। भेदन करता जाता है जब तक उसे आनंद निधान चैतन्य के दर्शन नहीं। क्या कहा, जैसे एक्सरे मशीन होती है ना, वो एक्सरे मशीन से एक्सरे की किरणें कैसी होती हैं, वो अंदर कोई चीज पड़ी हो, अपने को यहाँ से नजर नहीं आती है ना। पेट में मान लो कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, या छाती के बीच में कुछ ऐसा फंसा हुआ है ना, कोई कील, सेफ्टी पिन, चाकू वाकू कुछ भी इस तरह का अंदर घुसा हुआ हो, जैसे समझ लो गोली लगी हो किसी को बंदूक की, अब वो गोली कहाँ धसी हुई है, वो सब उस एक्सरे से मालूम पड़ जाता है। एक्सरे की जो रश्मियां माने किरणें, वो जो किरणें हैं, एक्सरे की किरणें, उनसे तब तक भेदन करता है वो कौन। अब ये तत्व ज्ञान की तरफ आ जाना, ये तो उदाहरण था। जैसे ये एक्सरे की किरणें ये सबको अलग अलग दिखा देती है ना, हड्डियां अलग नजर आ जाती हैं, और वो अंदर जो लोहे की चीज पड़ी हो वो अलग नजर आ जाती है, और भी कुछ हो तो वो अलग नजर आ जाता है। और आजकल तो तरह तरह की और मशीनें हो गई, वो सोनोग्राफी और वो दूसरी कौन कौन सी, उसमें तो सब बिल्कुल अंदर का साफ साफ नजर आ जाता है, कैसा क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है अंदर। तो वह आत्मा से संयुक्त विजातीय परतों का, कैसी गजब की बात है आत्मा से संयुक्त लेकिन है विजातीय। क्या भाई, एक्सरे क्या करता है, एक्सरे भी उन चीजों को हाईलाइट कर देता है जो शरीर से विजातीय पदार्थ है ना, है शरीर के अंदर लेकिन शरीर से विजातीय पदार्थ, जैसे वो गोली है या सुई है या कोई भी लोहे की चीज है, वो सब चीजें कहाँ पड़ी है, कि वो अंदर पड़ी हुई है ना, शरीर के अंदर पड़ी है, लेकिन शरीर से उसका स्वभाव बिल्कुल न्यारा, शरीर से बिल्कुल विजातीय, शरीर में खोट पैदा करने वाली, शरीर को बिगाड़ने वाली। समझ में आ रही बात। तो आत्मा से संयुक्त विजातीय परतों का एक्सरे की रश्मियों की तरह, वो एक्सरे की किरणें शरीर में मौजूद लेकिन शरीर से विजातीय पदार्थों को अलग दिखा देती है, भिन्न दिखा देती है। उसी तरह से ये तत्व ज्ञान की किरणें जीव के साथ संयुक्त लेकिन जीव से विजातीय। कौन कौन आ गए, जीव के साथ संयुक्त है ये शरीर, जीव के साथ संयुक्त है वो कर्म, जीव के साथ संयुक्त है बाहर के सब वस्तुएं और सभी जीव। ठीक है, इतना ही? अरे नहीं, और आगे बढ़ो। जीव के साथ संयुक्त है वो राग द्वेष आदि की पर्याय, वो पर्याय भी अपनी है ना, उसका भी तो संयोग है ना। क्या कहा, वह आत्मा से संयुक्त विजातीय परतों का एक्सरे की रश्मियों की तरह तब तक भेदन करता जाता है, तब तक वो भेद चलाता जाता, तब तक वो शांति नहीं पाता जब तक उसे आनंद निधान चैतन्य के दर्शन नहीं, तब तक अंदर घुसता जाएगा वो। जैसे गोली वो भेदती जाती है ना, अंदर तक घुस जाती है भेद कर, है ना, सबसे ऊपर की जो परत है अपनी चमड़ी की उसको भेदा, अंदर चर्बी आई उसको भेदा, मांस आया उसको भेदा, है हड्डी आई हड्डी को भी भेद करके निकल। ऐसे ही ये तत्व ज्ञान की किरणें, पहले ऊपर से देखा ये सब वस्तुएं ये मुझसे भिन्न, ये रिश्तेदार घर वाले ये भी मुझसे भिन्न, अब और आगे बढ़ो,
आगे बढ़े तो क्या नजर आया? शरीर, ये शरीर भी मुझसे। और आगे बढ़ो, अब कौन नजर आया? कर्म, कि कर्म भी मुझसे भिन्न। और आगे बढ़ो, अब कौन बचा? अब तो मेरी विकारी पर्याय, राग द्वेष आदि, कि ये भी मुझसे भिन्न, ऐसे भेदन। और आगे, हाँ और आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? कि उसके आगे फिर जो गुण भेद हैं, वो गुण भेदों से भी मैं तो भिन्न। आया समझ? वो बोलते हो ना, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला। कौन से भेद से? गुण भेद से। गुणों के भेद से भी मैं भिन्न हूं। रंग से और राग से तो भिन्न हुई सही, तो बारीकी समझना, पंक्तियां बहुत अच्छी हैं वो। रंग माने पुद्गल, क्योंकि रंग किसका गुण है? पुद्गल का। और राग वो मेरी विकारी पर्याय, कि मैं रंग से माने सभी तरह के पुद्गल से, चाहे बाहर में कोई भी स्थित हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे वो कार्बन वर्गणाएं हो, वो सब आ गए रंग। तो मैं रंग से भी भिन्न। राग माने मेरी खुद की विकारी पर्याय, उन विकारी पर्यायों से भी मैं भिन्न। रंग राग से भिन्न और भेद से भी, ये जो गुणों के भेद है, ये ज्ञान, ये दर्शन, ये शोक, ये वेद, ये अनंत शक्तियां तरह तरह की, इन सबसे भी मैं भिन्न। समझ में आ रही है बात? तो यहां तक कौन पहुंचता है? ये तत्व ज्ञान अपनी प्रयोगशाला में ये सब प्रयोग करके, कैसे प्रयोग करके देखा है? क्या मैं ये शरीर हूं? फिर उसका प्रयोग किया जाएगा। ये शरीर तो बदल गया कब तक, ये बचपन से अभी तक ही बदल गया, और ये तो छूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा, मुझे जलाया नहीं जा सकता। तो ये सिद्ध हो गया कि मैं शरीर। क्या मैं कर्म हूं? कर्म तो आते हैं, बंधते हैं और फिर खिर भी जाते हैं, उनके उदय में भी मैं व्याप्त नहीं होता, मेरा उनमें कोई संबंध नहीं, उनमें मेरा कोई संबंध नहीं, कुछ लेना देना नहीं, तो कर्म भी मुझसे भिन्न सिद्ध हो गया। अगला प्रयोग चला कि ये राग द्वेष आदि पर्याय तो ये तो मेरी है ना, तो ये तो मैं हूं। तो फिर क्या बात आई? कह रहा मैं ध्रुव पदार्थ, ये पर्याय एक एक क्षण की, एक एक समय की बदल जाती है। अरे इनमें ही पलटा होता, हर अंतर मुहूर्त में पलटा होता, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से अधिक शुभ, कम शुभ, अशुभ से अधिक अशुभ, कम अशुभ, ये सब पलटाव होता रहता है ना। तो निरंतर वो इस तरह की चलती ही नहीं है। और मैं तो त्रिकाल एक जैसा रहने वाला हूं। याद करो उस दिन को जब बहुत तेज गुस्सा आया था, क्या बहुत एकदम गुस्से में हाथ पैर कांपने लग गए और पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए। वो पर्याय आज है क्या? वो पर्याय तो कब की गई। और मैं तो आज भी हूं, और मैं उस समय भी था। तो माने मैं स्थिर रहा और ये पर्याय स्थिर नहीं रही, तो ये पर्याय भी मैं नहीं हूं। ये हो गया ना प्रयोग से सिद्ध। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे भेदन करता जाता है तत्व ज्ञान। ये प्रयोगशाला में उसका प्रयोग चल रहा है ना। कहा है प्रयोगशाला? वो विकल्पों में ही, उसके विचार में ही, उस तत्व विचार में ही वो प्रयोग चलता रहता है। और उस प्रयोग से वो कहां तक पहुंचता है? कि जब तक उसे आनंद निधान चैतन्य के दर्शन नहीं होते, उन पर्यायों में भी वो दर्शन नहीं होने वाला है, उन गुण भेद में भी वो दर्शन नहीं होने वाला है। तो जब तक उसको वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आनंद का निधान, तो बोधि निकेतन क्या है वो? आनंद निकेतन बोधि निधान रे, तू आनंद निकेतन बोधि निधान रे, चिन्मय काया का अमूर्त परिधान रे। तो जब तक उसको वो चैतन्य का निकेतन, आनंद का निधान, अपना स्वरूप, उसका दर्शन नहीं होता, तब तक वो ऐसा भेदन करता जाता है, भेदता जाता है, भेदता जाता माने इनसे भिन्नता का ज्ञान करता है, वो भिन्नता को स्थापित करता जाता है। ऐसा काया और कर्म की माया में तो उसके चरण अवरुद्ध होते ही नहीं, क्योंकि इनमें तो उसे चैतन्य का आभास भी नहीं होता। किंतु राग द्वेष और पुण्य पाप जैसी आत्मवृत्तियों में भी उसे चैतन्य का चिन्ह नहीं मिलता, क्योंकि पर के प्रति आकर्षणशील होने से वे अत्यंत विकृत हैं, अतः उपादेय नहीं। क्या कहा? काया और कर्म की माया। काया ये शरीर पुद्गल, और कर्म भी शरीर, कर्म भी पुद्गल ही है, शरीर तो नहीं है लेकिन पुद्गल है, कार्बन वर्ग है। तो काया और ये कर्मों की जो तरह तरह की दशाएं हैं, तो तरह तरह का इसका जो भी काम होता हो कर्मों में, चाहे बंधन हो, चाहे निर्जरा हो, चाहे इनका उत्कर्षण हो, अपकर्षण हो, संक्रमण हो, कर्म की तरह तरह की जो पर्याय होती हैं,
उन सब में उसके चरण अवरुद्ध होते ही नहीं, मतलब वहां तो रुकता ही नहीं, वहां तो एक झटके में छोड़ देगा, अरे ये तो बिल्कुल न्यारे द्रव्य, क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है मैं जीव और ये पुद्गल, जाति अलग है। यहाँ इतनी दिक्कत नहीं आती है तत्व ज्ञान को, क्या तत्व ज्ञान को यहाँ पे निर्णय निकालने में समस्या नहीं आती। अरे तुम देखते होंगे अन्यमति भी इस तरह की बात करते हैं, अन्यमति भी कहते थे ये शरीर तो अपन नहीं है, ये शरीर तो अलग है अपना, अपन तो अलग ही है, अपन तो हंसा है, अपन तो चेतन है, अपन तो आत्मा है, तरह तरह के नाम देते हैं। तो अन्य मत भी यहां तक तो पहुंच जाते हैं कि मैं शरीर नहीं, या शरीर हमारा नहीं है, इतनी बात तक तो कर लेते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाते। और तत्व ज्ञान को यहाँ पे तो कोई जोर नहीं आता, शरीर को अपने से भिन्न सिद्ध करने में कोई जोर नहीं आता। उसके आगे बढ़ के कर्म जो कार्मण वर्गणा बंधी हुई है उससे भी स्वयं की भिन्नता सिद्ध करने में उसको कोई जोर नहीं आता, वहां तो उसके चरण अवरुद्ध होते ही नहीं, वहां तो एक कदम भी बेझिझक, मतलब रुकता ही नहीं जरा भी, वो तो झिझक होती ही नहीं जरा भी। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें तो उसे चैतन्य का आभास भी नहीं होता। इनमें, शरीर में और कर्मों में शरीर में और कर्मों में तो चैतन्य का आभास भी नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है, वो तो स्पर्श गंध वर्ण वाले हैं, उनमें ज्ञान दर्शन का काम ही नहीं है। मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, तो वहां तो वो रुकता ही नहीं, लेकिन इसके आगे भी नहीं अटकता वो। कहां पे? किंतु राग द्वेष और पुण्य पाप जैसी आत्मवृत्तियां, राग द्वेष किसमें पैदा हुए? शरीर में, क्या आत्मा में? राग द्वेष किसकी प्रवृत्ति है? पुण्य पाप किसकी प्रवृत्ति है? आत्मा की है, हुई तो आत्मा में ही है पैदा। लेकिन गजब की बात है, तत्व ज्ञान इतना बारीक चलता है, इतना बारीकी से वो प्रयोग करता है कि उसको पुण्य पाप और राग द्वेष जैसी अपनी वृत्तियों में, आत्मवृत्ति माने अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों में भी उसको चैतन्य का चिन्ह नहीं मिलता। गजब की बात। बोलो, चैतन्य है ना, जीव चैतन्य है, और उसकी पर्याय ये चैतन्य की पर्याय है, लेकिन इन पर्यायों में चैतन्य नहीं, इन पर्यायों में स्वभाव नहीं, इन पर्यायों में चेतन की चेतना नहीं मिलती। चैतन्य बोलो या चेतना बोलो, एक ही बात। आत्मा का स्वभाव इनमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यह अत्यंत विकृत, ये पर के प्रति आकर्षणशील है। कौन? वो राग द्वेष की पर्याय, वो पुण्य पाप की पर्याय। वो पैदा ही तब होते हैं जब पर के प्रति आकर्षण होता है, अन्य द्रव्य के प्रति कुछ ना कुछ आकर्षण होता। आकर्षण का अर्थ अकेला राग मत ले, यहाँ सारे भाव ले लेंगे, राग द्वेष आदि सब ले लेंगे। पर के प्रति जब इसको कुछ भाव होंगे, है ना, उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व या और भी किसी प्रकार का भाव चलेगा, तभी जाकर के ये पुण्य पाप राग द्वेष आदि की वृत्तियां चलती। और इसलिए ये खोटी प्रवृत्ति है। पर के प्रति चली तो खोटी क्यों हो गई? ऐसा क्या हो गया? पर की तरफ देख ले तो खोट क्या आ गई? कि दूसरे की तरफ निगाह रखने वाला है खोटा है या नहीं? मान लो कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हो दुकान के सामने, तुम्हारी दुकान हो और दुकान के सामने ऐसा खड़ा खड़ा देखे जा रहा हो 1 घंटे, क्या कहोगे? क्या भैया है, क्या देखता है, चल दे यहां से। क्यों? मेरी आंखें हैं, मेरी मर्जी, यहाँ खड़ा रह के देख रहा हूं मैं, क्या हो गया? कि आंखें तो तेरी है, लेकिन इधर टक लगा के मत देखे। यहाँ समझ में ही बात, तेरे मन में खोट है, ये पता चलता है। बोलो, खोटी वृत्ति कहलाती है ना। पर के प्रति आकर्षण की जो वृत्ति है, वो घूरने की वृत्ति, उसको अपना बनाने की, या अपनत्व की, एकत्व की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, ये जो प्रवृत्ति है, ये इसीलिए खोटी प्रवृत्ति है कि ये खुद को क्यों नहीं देखती। देखो, समय तो हो गया अपना। ये जो पर्याय है राग द्वेष की और पुण्य पाप की, ये अत्यंत विकृत पर्याय है, इसलिए ये भी उपादेय नहीं। भले ही आत्मा की है आत्मा की, लेकिन आत्मा की पर्याय होने से भी ये उपादेय नहीं। आत्मा की पर्याय होने पर भी इनमें आत्मा का कोई लक्षण नहीं, चैतन्य की कोई सत्ता इनमें नहीं। इतना बारीक ये तत्व ज्ञान चलता है, इतनी बारीकी से ये विचार करता है और आगे जीव को वहां तक पहुंचाता है जहां इसका पहुंचाने का उद्देश्य है ना, अपने आनंद निधान में स्थापित करते। ये अपन कल देखेंगे, इस पर विचार करना। क्या? अपनी ही प्रवृत्ति होने पर भी अपनी क्यों नहीं, अपनी ही प्रवृत्ति होने पर भी सुखदायक क्यों नहीं, और सबसे खास चीज, पर की तरफ देखने में खोट क्या आ गई, इस पर गंभीरता से विचार। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बारी, वंदना शत बारी। एक साथ बोलिए।